प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका। हम लोग पढ़ रहे हैं इलास्टिक कांस्टेंट, और इलास्टिक कांस्टेंट्स के हमने पिछले लेक्चर्स में रिलेशंस पढ़ा, लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि जो हमने पॉइजन्स रेशियो पढ़ा था उसकी क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं, लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती है, और प्रैक्टिकली पॉइजन्स रेशियो की क्या वैल्यू हो सकती है। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो। सवाल यही पूछा जाएगा आपसे इस तरह से कि व्हाट आर दी लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द पॉइजन्स रेशियो, और इसको इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए हम लोग वही जो हमने पीछे इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में दो रिलेशन महत्वपूर्ण पढ़े हैं उन्हीं रिलेशंस को यूज़ करेंगे, यानी कि यूजिंग द रिलेशन। यहीं से शुरुआत करेंगे, यूजिंग द रिलेशन। मेरे साथ साथ आप लिखते जाइए। ये देखिए दो रिलेशंस हमने प्रूव किए थे, एक था y इजकल टू यंग मॉडुलस इजकल टू, ये देखिए 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, एक रिलेशन हमने ये प्रूव किया था। और एक रिलेशन जो इन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में लिया था वो था 2 मीटा इंटू 1 प्लस सिग्मा। ये दो रिलेशंस हमने प्रूव किए थे। इन्हीं रिलेशन से हम पॉइजन्स रेशियो की जो लिमिटिंग वैल्यू है कि कहाँ से कहाँ तक ये वेरी करता है वो हम बता सकते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि ये जो पॉइजन्स रेशियो है, मान लो ये पॉजिटिव है, मैं वही बात ये कह रहा हूँ। ये देखिए, इफ सिग्मा इज पॉजिटिव, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, देन तब तो आप एक बात कह सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो फिर 1 माइनस 2 सिग्मा ये ग्रेटर देन 0 होगा। या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 1 इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा। ये देखिए मैं राइट साइड में लेके गया हूँ इसको, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1/2 इज ग्रेटर देन सिग्मा, यानी कि 1/2 की वैल्यू सिग्मा से बड़ी है। यानी कि आप ये कह सकते हैं, यहाँ से हमें एक बात पता चल गई कि सिग्मा इज लेस देन हाफ। सिग्मा की वैल्यू हाफ से कम ही रहेगी। अगर इसकी पॉजिटिव वैल्यू है सिग्मा की तो वो हाफ रहेगी। दूसरा देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ सिग्मा इज नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो फिर इस रिलेशन से देखिए, उस केस में हम लिखेंगे कि 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0। ये देख लीजिए, 1 प्लस सिग्मा इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ से हम लोग कहेंगे कि सिग्मा इज ग्रेटर देन -1, यानी कि सिग्मा की वैल्यू जो है -1 से ज़्यादा होगी। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सिग्मा की जो लिमिटिंग वैल्यू है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ सिग्मा इज वैल्यू ऑफ सिग्मा इज, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि सिग्मा इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन हाफ। ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें और जस्टिफाई करना पड़ेगा। हम देखते हैं कि क्या भाई, यहाँ तो ये हो गया है कि इससे कि क्या 1 हो सकती, 1/2 हो सकती है, यानी कि कैन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो सिग्मा की वैल्यू है क्या ये हाफ भी या 0.5 हो सकती है, उसी की बात कर सकते हैं। ये देखिए कि सिग्मा इज इक्वल टू, ये तो हमने कह दिया कि पॉइजन्स रेशियो हाफ से कम है, लेकिन क्या ये हाफ हो सकती है, उसके लिए देखिए सिग्मा इजकल टू हाफ। इससे सीधा होता है कि यहाँ से इस रिलेशन में आ जाइए, यहाँ से आप k की वैल्यू निकालिए, यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स अस हियर दैट k इज इक्वल टू, ये देखिए ये k को एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स को हम दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, y डिवाइडेड बाई, आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा, और सिग्मा के स्थान पर जब हम 1/2 रखेंगे तो देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो देख लीजिए कि y डिवाइड बाई 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू हाफ, क्योंकि हमने सिग्मा के स्थान पर मान लो हाफ ले लिया तो
2 से 2 कैंसिल हो गया और 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा नीचे, और 0 का मतलब इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा बल्क मॉडुलस है वो इनफाइनाइट आ गया। और हम एक और बात जानते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस, और बल्क मॉडुलस को हमने कितना कर लिया, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होगा, अगर हमारी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू हाफ है तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा 1/इन्फिनिटी, और इस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी 0 हो गई। लेकिन आज तक ऐसा कोई मटेरियल नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो, यानी कि नो मटेरियल exist whose compressibility is 0। इसका सीधा मतलब होता है कि सिग्मा जो पॉइजन्स रेशियो है वो अगर हाफ है तो फिर कंप्रेसिबिलिटी जो है वो भी 0 होगी, लेकिन ऐसा तो किसी मटेरियल की नहीं होती है जिसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो। इसका सीधा मतलब यही निकलता है, देयरफॉर सिग्मा इज नॉट इक्वल टू हाफ, यानी कि इसकी वैल्यू 0.5 नहीं हो सकती, 0.5 से कम ही रहेगी। चलिए एक बात तो हमने ये देख ली। अब हम ये देखते हैं कि क्या सिग्मा की वैल्यू जो हमारा पॉइजन्स रेशियो है वो नेगेटिव हो सकता है, तो इसका क्या मतलब निकलता है उसको और देख लेते हैं। द नेगेटिव वैल्यू ऑफ सिग्मा इंडिकेट्स, इससे क्या पता चलता है वो देख लीजिए, मैं बताता हूँ। हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो उसकी थिकनेस भी बढ़े, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि सिग्मा यानी कि पॉइजन्स रेशियो की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। वही मैं यहाँ कह रहा हूँ कि नेगेटिव वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो इंडिकेट्स दैट द इंक्रीज एक्सटेंशन in one direction also increases or extension takes place in perpendicular direction also ऑफ ए सॉलिड। और प्यारे बच्चों, ऐसा कोई सॉलिड नहीं होता कि अगर हम एक डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करें तो वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो। इसका मतलब कि दी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं हो सकती। सो आप यही लिखेंगे, सो सिग्मा कैन नॉट बी नेगेटिव। इसका मतलब ये, तो सिग्मा की वैल्यू अब क्या हो सकती है, 0 और हाफ के बीच में, लेकिन हाफ भी नहीं हो सकती। इसका मतलब मोस्ट ऑफ दी सॉलिड्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके लिए जो पॉइजन्स रेशियो होता है, देखिए वो होती है लगभग फॉर मोस्ट ऑफ दी सॉलिड्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा लाइज फ्रॉम, मतलब ज़्यादातर देखा गया है 0.2 to 0.4 के बीच में, यानी 0.5 तो नहीं होती है, इनके बीच में रहती है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज ऑफ द पॉइजन्स रेशियो, तो ये दो जो हमने रिलेशंस प्रूव किए थे इलास्टिक कांस्टेंट्स के बीच में, इनकी हेल्प से आप इस तरह से इनकी लिमिटिंग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं, और बहुत ही अच्छी आपकी स्कोरिंग हो सकती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी इसी यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स के कुछ और आर्टिकल्स लेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और पूरा जो सिलेबस है, हम सभी क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करके कंप्लीट सिलेबस आपका करवाने वाले हैं। तो आपने इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।